हाँ जी सर, ये 8 इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम लोगों ने पहले ही मैट्रिक्स फॉर्म में तो लिख रखे हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा तो हमारे पास ये है कि जीरो कॉम्पोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज जीरो होगा, तो BAB प्लस BBC प्लस BCA आप देखिएगा तो KVL के आपका हमेशा ही जीरो आएगा। अब स्टार कनेक्टेड में देखिएगा तो जीरो कॉम्पोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज जीरो है, लेकिन फेज जो वोल्टेज है उसका जीरो जो कॉम्पोनेंट है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब कि VAN प्लस BBN प्लस BCN जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो बैलेंस है नहीं वो उस पर डिपेंड है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखिएगा कि सम ऑफ द लाइन कॉम्पोनेंट इन डेल्टा कनेक्शन इज जीरो, डेल्टा कनेक्शन में लाइन कॉम्पोनेंट का सम जीरो होता है, सही बात है। तो इन डेल्टा कनेक्शन आप देखिएगा तो जीरो सीक्वेंस ऑफ लाइन जो करंट है वो आपका हमेशा ही जीरो आएगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि IAB प्लस IBC प्लस ICA और इनटू आता है आपके पास देखिएगा तो 1 बाई आता है 3, तो आप देखिएगा तो KCL से वो आपके पास तो जीरो आता है, लेकिन फेज जो करंट है वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी फैक्ट है। तो फेज में देखिएगा तो IB प्लस IC बाई 3 मतलब वो फेज में जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, फेज का सम आप देखिएगा तो डेल्टा में। अच्छा, आप देखिएगा तो IA0 बराबर जीरो है, मतलब कि गामा स्टार विद दी अनग्राउंडेड न्यूट्रल है, तो IA0 होता है IA प्लस IB प्लस IC और बाई आता है 3, तो वो आपका बेसिकली जीरो होगा। अच्छा, और BAB0 भी आपका जीरो है क्योंकि नो जीरो सीक्वेंस इन लाइन आपके पास जो वोल्टेज है ये भी फैक्ट है, क्योंकि BAB प्लस BBC प्लस BC जीरो है। और लास्ट पॉइंट आपके पास ये है कि नो जीरो सीक्वेंस जो करंट है इन लाइन ऑफ द डेल्टा कनेक्शन, वो तो KCL से भी आ जाएगा कि IA0 जीरो है क्योंकि 1/3 IA प्लस IB प्लस IC जीरो है, क्योंकि लाइन जो करंट है उसका सम जीरो होता है। दैट्स इट।